हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है औसत एवरेज। दोस्तों, आज मैं आपको हर एवरेज से यानी कि औसत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हर हर तरीके के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि एवरेज के क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है होता है, सबसे पहले अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि किसी भी नई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आ जाइए, अब देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक फार्मूला होता है जो कि जानना जरूरी होता है, औसत यानी कि एवरेज। औसत बराबर दोस्तों, ये जो फार्मूला होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ये आप पहले जान लीजिए। ये जो फार्मूला है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, इसमें एक ही फार्मूला होता है और एक ही फार्मूला के बाद हम जान लेते हैं और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे सपोज अभी मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ, उसके बाद कोई बड़ा सा एक उदाहरण लेके आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए सपोज सवाल दिया रहेगा संख्याओं, आप अगर पूरे ध्यान पूर्वक अच्छे से देखेंगे तो एवरेज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। संख्याओं 15.2 कामा 19.5 कामा 21.9 कामा 26.3 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं यानी संख्याएं इतनी 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 का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल फंडा है। औसत बराबर जो फार्मूला होता है हमारा, एवरेज, एवरेज बराबर जो फार्मूला होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। यानी कि ये जो आंकड़े हैं, यही आंकड़े हैं ना जो संख्याएं दी हुई हैं, इन्हीं का योगफल बटे ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, यानी कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब ये जो आंकड़े हैं इनको प्लस करिए, योग कीजिए, उसके बाद आंकड़ों की संख्या मतलब जितनी आंकड़े हैं, जितनी संख्याएं हैं उसको उसमें भाग कर दीजिए। देखिए, अब हम इसको पहले प्लस कर लेते हैं। 15.2 प्लस 19.5 प्लस 21.9 प्लस 26.3 अपान, यानी कि बटे 1 2 3, आंकड़ों का योगफल तो हो गया। अब आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़ों में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, आंकड़ों की संख्या है 4। ठीक, अब हमको बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब आपको ये सब ऐड कर लेना है। ऐड करने के दो तरीके हैं, अगर आपको समझ आता है तो आप सीधे सीधे ऐड कर लीजिए, अगर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, इसको कहीं लिख के जोड़िए। तो मैं आपको ये दोनों तरीका समझा देता हूँ जो आपको बेटर लगे, क्योंकि मैं बेसिक से समझाता हूँ तो हर चीज़ें बेसिक से आप समझिए रहिए। अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, आपको इसमें दशमलव हमेशा साथ रखना होता है एक सीरियल वाइज में, और अदर चीज़ें चाहे इधर उधर हो सकती हैं। अब जोड़िए, 5 2 7 9 7 16, 16 3 19 का 9 हासिल लगेगा एक, 6 हासिल एक 7 एक 8, 9 8 17, 17 5 22 की 2 हासिल लग जाएंगे 2 2 2 4 2 6, एक 7 एक 8। ये आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ पे 82.9 अपान, यहाँ पे कितना है आपके पास, 4। ये आपका एवरेज अभी प्राप्त होता है, लेकिन आप इसके उसमें भाग देंगे अभी। जब इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर 0 दशमलव, या क्योंकि दो संख्या साथ उतारनी है तो 0 लेंगे आप, उसके बाद दशमलव वहां दे देंगे, फिर 4 7 28, 4 दूना 8, 4 5 20। ये जो आपका इसका जो एवरेज हो जाएगा वो प्राप्त होगा आपको 20.725। यानी कि इसी प्रकार से एवरेज का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस यही है, यही इसी तरीके से होता है। अब देखिए, अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया, एज सपोज मान लीजिए कि भिन्न की कोई संख्याएं आ गई हैं, जैसे ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा आप इस पर भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। 1.2, 1/2, 1/5, 1/8, 5/6, कामा 7/8, ठीक है, तथा 3/4 का औसत मान लीजिए ये सवाल है आपका। ठीक है,
तो अब आप इसमें क्या करेंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है। बस देखिए आप, सबसे पहले आपका जो सूत्र होता है औसत का, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योगफल करिए। 1.2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस 3/4। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप आंकड़ों का योगफल निकालिए। जब आप योगफल निकाल लेंगे तो आंकड़ों की संख्या रख के उसमें भाग कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों का योगफल, योगफल कैसे निकलेगा, सबका हम ले लेंगे लसा, और जब हम सबका लसा लेंगे तो दोस्तों हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 120, यानी कि 120। आपको लसा निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो चैनल पे जाके आप चेकआउट करिए, और लसा के काफ़ी वीडियोस हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ, तो आप वहां से सवाल को समझिए। देखिए अब हमको क्या करना रहेगा, लस निकाल लेंगे जब हर का, तो हमको 120 प्राप्त होगा। अब इसका इसमें भाग देना है, जितना आएगा उसका उसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 का इसमें हम जब भाग देंगे, 2 छंग 12 यानी कि 60 होगा, 60 एकन्नम 60 प्लस 5 दूना 10, यहाँ पे ऐसे करिए, 5 दूना 10, 2 बचा 20, ठीक। फिर 5 चौके 20, 24 आया। अब हम 24 का 1 में गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। अब देखिए प्लस 8 का इसमें भाग देंगे, 8 एक के 8, 4 बचा 40, 8 पंजे 40, 15 आया। फिर 15 एकन्नम 15 प्लस 6 दूना 12, दूना और 20, 20 आया। फिर 20 पंजे 100 प्लस 8, 8 का जब भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर 15 सत्ते 105 प्लस 4 तिहाई 12, 0 30 आया, 30 का 90। अब सारी सब संख्या हम ऐड कर देंगे, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जब सब संख्या आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 394, यानी कि 394/120। अब क्या करेंगे, आप इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, छोटा कर देंगे तो थोड़ा आसानी होगी। देखिए जब हम इसको काटेंगे, दो से काट देते हैं दोनों, 2 एक के 2, 1 बचा 19, 2 नवा 18, फिर 2 सते 14 बटा 2 छंग 12, इतना आ गया। ये क्या आया है, ये आपका है आंकड़ों का योगफल। अब जो हमारा सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या होता है औसत का, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि 197/60, बटे का मतलब भाग होता है, भागे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब कितनी है, 1 2 3 4 5 1 6, संख्याएं जो हैं वो 6 हैं। अब आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद ये है अंश है हर है, अंश है हर नहीं है, बटा 1 मान लीजिए। अब ये बन गया भिन्न का भाग। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 197/60, भाग की जगह पे गुणा, इसको पलट देंगे, इतना होगा। अब ये संख्या जो है वो कटेगी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 197/6×36, ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे एवरेज के सवाल, इसी प्रकार से होते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे इस प्रकार से आप देखिए, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए एक कक्षा में 7 बच्चों की लंबाइयाँ इतनी सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर, इतनी इतनी तथा इतनी है। कक्षा में एक बच्चे का औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स आप मतलब क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं, इसको 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 सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। उसके बाद बटे यानी कि भागे आप कर देंगे। ये जो संख्याएं हैं इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 संख्या आप करने के बाद आप उसमें क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह के अदर काफ़ी एग्जांपल्स हैं। तो आपको क्या करना है कि बस ये चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान देना रहता है कि मान लीजिए सपोज कोई चीज़ सेम नहीं, जैसे यहाँ देखिए सवाल में रस्सी के 5 टुकड़ों की लंबाइयाँ 5 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 156 मीटर, इतनी सेंटीमीटर हैं, इतनी मीटर तथा इतने सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, देखिए ये इतनी चीज़ें एक में है, इतनी एक में है, और इतनी चीज़ें एक में है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि इसको पूरा आपको पहले कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि ये जो 5 मीटर 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, इसको आपको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, या तो इस सबको मीटर में, ठीक है। इस प्रकार से इसको, उसके बाद में आप टोटल का योग और टोटल का योग बटे संख्या करके आप उसको लगा लेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा आपको ये टॉपिक, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।